हेलो फ्रेंड। मैं हूं इमरान और स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की डेट आ चुकी है और हमारे पास रफली एक महीना बचा हुआ है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ मैं थोड़ा जीएस प्रैक्टिस भी करवा दूँ। तो मैं आज प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जीएस का, लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग देखिए आपकी तैयारी कैसी है, और जो आपको आए ना या फिर याद ना हो तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, वरना फिर आप प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। तो मैं वही करवाऊँगा। और बाकी ये हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट है। जो प्रीवियस ईयर में सीजीएल में या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं ऐसे ही लाऊंगा क्वेश्चन डेली, जिससे कि मैं एक महीने में काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कि सिंधु सभ्यता का बंदर का शहर निम्न निम्न में से कौन सा था। तो आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इजी टाइप का है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में यूपी पैट में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का आंसर क्या होगा? लोथल। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की, मतलब सांख्य दर्शन किसने शुरू किया, किसने मतलब इसकी स्थापना की थी। तो इसकी की थी, इसका आंसर है कपिल मुनि ने। जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है। कश्मीर के राजाओं के बारे में ये सारी जानकारियाँ देता है, ठीक है। तो कौन सा है ये ऑप्शन आपके सारे हैं। और इसका आंसर यहीं पे पहले ही ऑप्शन आ गया है, रास तरंगिणी। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए आप, रास तरंगिणी। ये हमारे कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है और इसे कल्हड़ ने लिखा था, ठीक है, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ, जिसे इंग्लिश में पढ़ना हो वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इसीलिए बाइलिंगुअल लेकर आया हूँ। और सॉल्यूशन ना है, आप इसे देख सकते हैं आराम आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जैसे कि सामवेद, विज्ञान का ज्ञान, और ऋग्वेद, स्मृति के भजन का ज्ञान, अथर्ववेद, जादू के सूत्रों का ज्ञान, और यजुर्वेद, यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। ये विज्ञान का ज्ञान नहीं, ये शायद संगीत का ज्ञान है। देख लीजिएगा आप लोग, यही आंसर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ। ये है, अब शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया था, और इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। आप सब लोग जानते हैं कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी हुई है जो बहुत फेमस है। तो उनकी बुक है अर्थशास्त्र। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आपको पता ही होगा, अर्थशास्त्र। इसका आंसर अर्थशास्त्र। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सब रिपीट होते हैं, सब हमेशा रिपीट होते हैं, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो ना आए उसे नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक के ऊपर नहीं है जैसे आजकल चल रही है इकोनॉमिक, नहीं, वो उनका राजनीति से प्रेरित था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि इतना पुराना नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। देखिए इसमें एसएससी एमटी से 2019 में कौन सा क्वेश्चन पूछा, स्टोन एज का क्वेश्चन पूछ दिया। तो किस में पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा पैलियोथिक पीरियड में, यानी कि पुरापाषाण काल में। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हमारा सिंधु सभ्यता है इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक में से एक है, ये बहुत पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है, मतलब किसे पुराना सबसे पुरानी खोज माना जाता है, क्या है। इसका आंसर पहले ऑप्शन है भिरड़ाना, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर अल अदीनो। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भिरड़ाना। ये क्वेश्चन लगभग लोग क्या मोहनजोदड़ो लगा कर चले आएंगे और यहीं पे आपको वेटेज मिल जाएगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर भिरड़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कादम्बरी, दूसरा ऑप्शन है मृच्छकटिकम, तीसरा है मेघदूत, चौथा है गीत गोविंद। तो आपने देख लिया होगा, इसका आंसर है कादम्बरी, ये बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, और ये अभी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसे भी मतलब बेसिक से पढ़ना है हिस्ट्री, तो अभी कुछ दिनों में मयंक सर पढ़ाएंगे, पूरा डीप नॉलेज लेकर आएंगे आपको, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। आप पीसीएस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं उससे, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है सरस्वती, रावी, घग्गर, सिंधु। तो किसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सिंधु नदी के तट पर है। पूरी सभ्यता ये सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, बेबीलोन के झुकते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो बेबीलोन के संबंध पूछा गया किस संस्कृति से, तो किससे है? पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की, या फिर चीन की, और डी ऑप्शन है हड़प्पा की। तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया। बेबीलोन की सभ्यता इससे संबंधित थी, और करंट में जो मेसोपोटामिया है वो शायद इराक है। अब इराक को ही पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? मतलब इनमें से एक ऐसा स्थल भी है जो सिंधु के तट पर नहीं है। तो पहला है ऑप्शन चंद्रपुर, दूसरा है मोहनजोदारो, ये तो सिंधु के तट पर था, ये भी था। नेक्स्ट है इसका रोपड़, और नेक्स्ट है इसका कोटतीजी। तो कौन सा है? रोपड़। रोपड़ सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी के तट पर नहीं था, ये था सतलज नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा, देख लीजिए, ये सतलज नदी के तट पर था। ठीक है, वेदांग कुल कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 13, तो ये कितने हैं? ये हमारे वेदांग 6। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इससे प्रैक्टिस करिए, पॉज करके वीडियो या फिर कैसे भी, ज़्यादा आपका टाइम ना बर्बाद हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का मतलब प्राचीन नाम क्या है, ऋग्वैदिक नाम? तो ऑप्शन है पहला वितस्ता, दूसरा है अस्किनी, तीसरा है शतुद्री, और चौथा है परुष्णी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परुष्णी। क्या हो जाएगा? परुष्णी। अभी आपको, मुझे तो याद है लेकिन आप मैं कैसे याद करूँगा? जैसे याद हो तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब ट्रिक भी एक बना सकते हैं, जैसे कि रावी, रावी एक पुरुष का नाम लगता है, रवि, रवि हमेशा पुरुष का ही नाम होता है, तो पुरुष ऐसे याद कर लीजिएगा। और जैसे कि वितस्ता, वितस्ता को आप बना लीजिए, जैसे कि दांस्ता, कोई दांस्ता अपनी बता रहा है, उसे आप झेल रहे हैं तो झेलम होता है। ठीक है, अस्किनी मतलब आस्क करना, मतलब हम किसी चीज़ का चुनाव करते हैं, आस्क करते हैं तो चिनाब नदी मान लीजिए अस्किनी। ठीक है, और शतुद्री तो मतलब होता है सतरजी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में से, मतलब ये जो स्थल है सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल का मतलब राजस्थान में है। तो कौन सा स्थल है? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, मांडा, कालीबंगन, चंद्रपुर और नागेश्वर। तो कौन सा राजस्थान में है? कालीबंगन। कालीबंगन ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद पुस्तकों का या मंडलों में, मतलब ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में। ठीक है, ये तो आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? तो सुत्त पिटक का एक भाग, सुत्त पिटक किससे ग्रंथ थे? बौद्ध ग्रंथ थे। तो ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है धम्मसंगिनी, दूसरा है मध्यमा निकाय, तीसरा है दीपवंश, और चौथा है मनुस्मृति। तो इसका क्या हो जाएगा? मध्यमा निकाय। जो जो क्वेश्चन आपको नए मिले या आपने ना पढ़े तो उसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो कौन सा स्थल है? ऑप्शन है पहला मेहरगढ़, या फिर बुर्ज होम, या फिर राना घुंडई, या फिर पालावोय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेहर, वो सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बुर्ज होम।
बुरजहोम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बुरजहोम नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है? ये देखो अभी हमने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो पाकिस्तान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में क्या चला गया? सिंध चला गया हमारा, बलूचिस्तान चला गया, तो लेकिन सिंध में स्थित है। सिंध है यानी कि सिंधु की सभ्यता ही है। ये पहले इंडिया में था, हमारा भारत में था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ये वहाँ पहुँच गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई थी? तो ये मतलब कहाँ मिली? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है पंचमढ़ी, हथनोरा, पाटने या फिर सांगन कल। तो इसका आंसर हो जाएगा हथनोरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले? मतलब जहाँ पर जुताई का प्रमाण मिले, यहाँ पर जुताई होती थी। तो ऑप्शन है पहला मोहनजोदारो, दूसरा है चंदूदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है हड़प्पा। तो कहाँ से मिले? ये मिले हैं कालीबंगन से जुताई के प्रमाण। नेक्स्ट देखते हैं। और ये अभी मतलब एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, ऐसे ही मैं आगे लेके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहूँगा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं ऐसे ही स्ट्रेटेजी के, ज्योग्राफी के प्रैक्टिस करवा दूंगा जल्दी जल्दी सीजल से पहले, जिससे कि आप अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएँ और तैयारी कर सकें, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? मतलब एक गलत है। चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए सब आए हुए हैं, सब प्रीवियस ईयर है, एसएससी के प्रीवियस ईयर, सब यही रिपीट होते हैं ज़्यादातर। बस इसका थोड़ा मतलब ऊपर नीचे कर देंगे, बस आएगा यही। तो होता है, पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब इसमें क्या गलत है? तो क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की वहाँ से हुई थी, या फिर वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की चीज़ों से हुई थी, अ, या फिर ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी, या फिर शूद्र या श्रमिकों शूद्र या श्रमिकों या नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों या पुजारियों की मतलब जो उत्पत्ति है ये पुरुष के कानों से नहीं, ये उनके मुख से हुई है पुरुष के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कौन सा शब्द है? मतलब ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी है चटा, ऑप्शन सी है कल्प, या फिर ऑप्शन सी शिक्षा। तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा कल्प। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है? अभी आपने पढ़ा ऊपर, परुष्णी यानी कि पुरुष का नाम है। अब पुरुष का नाम क्या होता है इसमें? रवि एक पुरुष का नाम होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रवि। ठीक है, ये देखिए फिर रिपीट हुआ, देखो यही होता है 2019 में है, 2020 में है, ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज की प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है। किससे लिया गया है? कथा से, या फिर प्रश्न से, या फिर केना से, या फिर मुंडक से। इसी से लिया गया, मुंडक उपनिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है, अब गोपति का अर्थ क्या है? जैसे कि ब्रह्मांड का स्वामी, या फिर लोगों का स्वामी, या फिर भूमि का स्वामी, या फिर मवेशियों का स्वामी। तो किसका स्वामी है ये? मवेशियों का स्वामी को गोपति कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो मतलब किस नाम से जाना जाता है? संहिता का, मतलब संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 30। देखिए 30 पर आ गए बहुत जल्दी, ऐसे मैं करा दिया करूँगा 30 40। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो ये आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में हुआ, या फिर कर्नाटक में हुआ, या फिर बिहार में हुआ, या फिर गुजरात में। तो कहाँ हुआ इनका जन्म हुआ? बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों को विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं इसमें। ये कौन सा जैन ग्रंथ है? तो ये आपने सुना भी होगा,
एक पहला ऑप्शन है उत्तराध्ययन, या फिर दूसरा है आदि पुराण, या फिर तीसरा है महापुराण, या फिर चौथा है कल्प सूत्र। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कल्प सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैन दर्शन के अनुसार जिना शब्द का अर्थ क्या है, मतलब जिन तो क्या होता है? लॉर्ड होता है इसका मीन्स, या फिर बंधनों से मुक्त, या फिर योग, या फिर विजेता। तो जिन किसे कहते थे? जो विजेता कहलाता था, कॉन्क्यूरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो वो पवित्र शहर देखते हैं कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, क्या वाराणसी है, या फिर द्वारका है, या फिर अयोध्या, या फिर गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या इसका ऑप्शन है। कौन कौन से तीर्थकर थे ये भी देख लीजिए आप, दिखा देते हैं आपको, ये याद कर लीजिए अच्छे से, पूछ सकते हैं। पहले पहले जो तीर्थकर थे जैन वो भी यहीं से थे, अयोध्या से, ऋषभ देव। और चौथे थे कौन से? अभिनंदनाथ, ये भी यहीं से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? सतना प्रसिद्ध है, या फिर विदिशा प्रसिद्ध है, या फिर सांची, या फिर देवास। तो आप जानते हैं सांची काफ़ी फेमस है बौद्ध चीज़ों के लिए, बौद्ध स्तूप है, यहीं पर सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो कहाँ किया गया था? धौली में। कौन सा स्तूप? धौली है, धमेका, या फिर भरूच है, या फिर ललितगिरी है। तो कौन सा हो जाएगा ये? धमेक स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार महान सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित? किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से है, या फिर सिख धर्म से है, या फिर हिंदू धर्म से है, या फिर बौद्ध धर्म से है। तो ये किससे संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? ये तो आपको सभी को पता होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और इन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इन्हें सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था अपना, और इन्हें निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? विहार और चैत्य आप जानते हैं किसके लिए बनाया गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में? लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में है? यह है बिहार राज्य में। किस राज्य में है? बिहार राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ये काफ़ी आपका पॉपुलर क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त है, या फिर बृहद्रथ है, या फिर अशोक है, या चंद्रगुप्त है। तो ये अशोक है। इन्होंने जब कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में, तब इन्होंने ये मतलब हिंसा छोड़ दिया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और बहुत सारे लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें वीडियो पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।